आपने नाम सुना होगा सिकंदर का। जहां पर सूरज निकलता था और सूरज मुड़ता था वहां तक राज सिकंदर का था। सिकंदर ने उस माया के पीछे ऐसा कोई दुनिया में नहीं छोड़ा जिसके पास एक धन भी छोड़ा हो। लाखों दुखियाओं की मांग के सिंदूर उजाड़ दिए, लाखों दुखियाओं की गोदी खाली कर दी। किसके पीछे? पैसा के पीछे। जब पैसा सारी दुनिया से खत्म कर दिया तो सिकंदर ने विचार किया कि मैं ये देखूं कि दुनिया वालों पे पैसा है या नहीं है। तो सिकंदर ने ऊंटों का मेला लगवाया, ऊंटों का। और जब ऊंटों का मेला लगवाया तो किसी के पास धेला था ही नहीं, तो मेला कहां से देखे। एक छोटा सा बच्चा रहे, बोलो मैया मैं मेला देख ले जाऊंगा। मैया बोली लाला उस पापी ने पैसा छोड़ो ही ना है, सो तू मेला देख ले जाएगा। बच्चा तो बच्चा ही होता, नहीं मैया मैं मेला देखने जरूर जाऊंगा। तो उसने कहा बेटा कुछ दिन पहले तेरे पिताजी खत्म हो गए थे, तो मैंने उनके साथ में दो आना पैसे रख दिए थे, अगर शमशान में मिल जाए तो। वो बच्चा शमशान में गया, अपने बाप की राह को हटाया, 2 आना पैसे मिल गए। 2 आना पैसे मिल गए। वो पहुंच गया सिकंदर के मेला में। जवाब दिया सिकंदर इस ऊंट का मोल क्या है? जवाब दिया तेरे पास पैसे हैं। बोले पैसे से क्या मतलब है, मोल बताओ। बोले 2 आना पैसा, तो पकड़िए ऊंट दीजिए। उसने पूछा बेटा ये पैसा कहां से लाया? मैंने दुनिया वालों पे पैसा छोड़ा ही नहीं। तो उसने कहा ये मेरे पिताजी खत्म हो गए थे तो मैं शमशान से लेके आया हूं। सिकंदर ने आदेश कर दिया जाओ मुसलमानों की मस्जिद और हिंदुओं के शमशान खुद मारो। उसने पैसा के पीछे हिंदुओं के शमशान और मुसलमानों की मस्जिद खुदवा दी। एक दिन सिकंदर ने रात के समय अपनी पत्नी से पूछा ये बताओ तुम मेरे साथ में चलोगी? बोले कहाँ? बोले जो दान पुण्य किया है, पाप किया है, आप इसमें भागीदार हो। जवाब दिया नहीं, जो पाप और पुण्य तुमने किया है उसके भागीदार आप ही हो। बच्चों से पूछा गया, बच्चों ने भी मना कर दिया। तो सिकंदर ने अपने मंत्री से कहा कि मैं मर जाऊं तो अर्थी से दोनों हाथ बार कर देना, दुनिया वालों को मालूम पड़ जाए कि सिकंदर जब दुनिया से गया तो कुछ नहीं लेके गया। कुछ दिन बाद जब सिकंदर मरा तो अर्थी से दोनों हाथ बार कर दिए। उस पापी के डर के मारे गांव में जो नर नारी थे वो अपने दरवाजे पे खड़े हैं कि चुपचाप देख रहे। तो अर्थी जब चलती है तो दोनों हाथ तो हलते ही हैं। तो बे गांव की नारी कह रही है बहना कि हाँ मरे गो पर कड़ी खा मांगत जाए रो है। तो ध्यान रखना कभी जिंदगी में किसी के साथ कुछ भी नहीं गया है और अहंकार करना भी नहीं चाहिए। जिसने अहंकार किया है वो भगवान उसका भोजन करते हैं। मैं शब्द तो किसी को लगाने नहीं दी उन्होंने। गीता में केवल मैं अपने लिए लगाई है और मैं जिस इंसान ने लगा दी अपने में वो छोड़ा नहीं है। लेकिन इंसान 4 पैसा पाने के बाद और 4 शब्द पाने के बाद बोरा जाता है। लेकिन ध्यान रखना जब दुनिया में इतने बड़े बड़े भय और चले गए काऊ की पार परी ना है। चले गए नंबरदार ठहरे नहीं ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जिम्मेदार चले गए। चले गए नंबरदार ठहरे नहीं ठेकेदार, बड़ी बड़ी रियासत के जिम्मेदार चले गए। चले गए हवलदार ठहरे नहीं सूबेदार, रात दिन जाग जाग चौकीदार चले गए।
थोड़ी हरी खुशी गए, उनके तो पीछे पीछे रिश्तेदार चले गए। राजा महाराजा गए, बिना बैंड बाजा गए, उनके तो पीछे पीछे खबरदार चले गए। लेखपाल मुंशी गए, छोड़ की कुर्सी गए, उनके तो पीछे पीछे तहसीलदार चले गए। ये लेखपाल मुंशी गए, छोड़ की कुर्सी गए, उनके तो पीछे पीछे तहसीलदार चले गए। ये ढोलक और चिमटा गए, झीका और मटका गए, उनके तो पीछे पीछे गायकार चले गए। और चले गए सब वीर बहादुर, और जा दुनिया में चले गए, लेकिन जाने कहाँ चले गए। इसलिए प्यारे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जो घोड़ा हाथी पर चढ़ने वाले हैं उसे उसी शमशान में जाना है। जो कभी पैरों में चप्पल नहीं पहनी उन्हें भी वहीं जाना है। जो शाम को 56 प्रकार के भोजन करते थे उन्हें भी वहीं जाना है। कभी उन्हें रोटी से चटनी से गुजारा होता था उन्हें भी वहीं जाना है। फिर प्यारे चाहे राजा होए चाहे रंक होए, सबकी एक ही समान एक ही जगह शमशान में बनी है। शमशान का मतलब होता है सम माने बराबर, शान माने इज्जत। जब सबकी इज्जत ही बराबर है प्यारे, तो एक दूसरे के बखौरा को देख के काय को जलो जाए रहो है? लेकिन इंसान भूल जाता है। पैसा में बढ़ने के बाद गरीब लोगों की इज्जत का खिलौना बनाने लगता है। 4 परिवार इकट्ठे होने के बाद किसी को अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो मीटिंग बनाने लगते हैं, वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। लेकिन सुन, तुम दुनिया की नजर से छुप जाना, लेकिन मेरा गोविंद रजिस्टर लेके बैठा है, उससे कभी छुप नहीं सकते हो। बहुत बड़ा न्यायकारी है।